नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जस्टिस तक में मैं आरपी मीना एडवोकेट फ्रॉम जयपुर आपका हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसमें अभी हाल ही में एक केस हमारे पास में आया। ये एक पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का केस है, लेकिन चाहे नियम राजस्थान सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, लगभग एक ही होते हैं। विशेष रूप से जो आपके ओवर पेमेंट के इश्यूज होते हैं, ये प्रकरण जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है ओवर पेमेंट। इसमें क्या है, एक कर्मचारी का सर्विस में रहते हुए उसको गवर्नमेंट ने कहा कि आपको इतना अमाउंट, लगभग 4 लाख रुपए का अमाउंट जो है उसका ओवर पेड हो गया, ऐसा उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो ओवर पेमेंट जो अमाउंट होता है उसमें बेसिकली जो थ्योरी है वो ये है कि यदि आपको सरकार कहती है कि आपको अमुक अमाउंट जो है ओवर पेड कर दिया गया है, तो इसके लिए इन सर्विस रहते हुए नियम ये है कि आपको एक सरकार के माध्यम से एक नोटिस दिया जाएगा कि इन कारणों से आपको इतना अमाउंट ओवर पेड कर दिया गया है। तो उसके बाद में, उस नोटिस के बाद में आपको एक रिप्रेजेंटेशन देना होगा। सरकार बिना रिप्रेजेंटेशन के आपका कोई पेमेंट रिकवर नहीं कर सकती। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद में आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उस रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि आपको जो पे किया गया अमाउंट है वो वाकई में ओवर पेड है या नहीं है। बिना नोटिस के, बिना नोटिस दिए, बिना आपका रिप्रेजेंटेशन लिए किसी भी प्रकार से आपको ओवर पेड, जो तथाकथित रूप से ओवर पेड अमाउंट कहा गया है, उसकी कोई रिकवरी नहीं की जा सकती। नंबर 1 ये तो हो गया इन सर्विस रहते हुए। अब क्या है कि यदि सपोज करो आप सेवानिवृत्त हो जाते हो, आप रिटायर हो जाते हो, तो रिटायरमेंट के बाद में मित्रों इस संदर्भ में क्या नियम है? रिटायरमेंट के बाद में ये नियम है कि किसी भी प्रकार से आपका जो अमाउंट है उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती, चाहे वो अमाउंट लीगल तरीके से ओवरपेड हुआ हो, चाहे वो इलीगल तरीके से ओवरपेड हुआ हो। इन सर्विस रहते हुए रिप्रेजेंटेशन लेकर, नोटिस देकर के आपका अमाउंट काटा जा सकता है। बट सपोज करिए आप सेवानिवृत्त हो गए हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है मित्रों। पहले कुछ प्रणाली अलग थी और कुछ कर्मचारी और अधिकारियों के साथ ज्यादती हो जाया करती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 2014 का जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। लाइट के कारण से थोड़ा धुंधला जरूर दिखता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये जजमेंट है स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेज रफीक मासीही व्हाइट वाशर ऑन 18 दिसंबर 2014 का एक केस है मित्रों। और इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनसे किसी प्रकार का ओवर पेमेंट जो अमाउंट है उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती है। क्लियर लिख दिया है। wherein recoveries by the employees would be impermissible in law। किस किस कंडीशंस में? रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू क्लास 3 एंड क्लास 4 सर्विस, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विसेज, इनकी रिकवरी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। सेकेंड, रिकवरी फ्रॉम रिटायर्ड एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज हु आर ड्यू टू रिटायर विद इन 1 ईयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिकवरी, यानी जो रिटायर हो गए हैं उनसे तो किसी भी कीमत पे की ही नहीं जा सकती है। लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी 1 साल जिनका रह गया है रिटायरमेंट में विद इन 1 ईयर, उस विद इन 1 ईयर में भी किसी प्रकार की कोई ओवरपेड अमाउंट की रिकवरी नहीं की जा सकती है। क्लियर? क्लास 3 क्लास 4 कर्मचारियों से तो इन सर्विस रहते हुए भी नहीं की जा सकती, लेकिन जो बाकी कर्मचारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी चाहे ग्रुप बी हैं चाहे ग्रुप ए हैं, यदि वो जिस साल वो रिटायर हो रहे हैं उस साल आप कोई रिकवरी नहीं कर सकते उनसे। सेकंड, जो रिटायर हो गए हैं ऑलरेडी, उनसे किसी भी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं की जा सकती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट जजमेंट आ चुका है और विभिन्न विभागों में इस संदर्भ में चिट्ठियां भी जारी कर दी गई हैं। रेलवे की चिट्ठी मेरे पास में है, इनकम टैक्स की चिट्ठी मेरे पास में है। तो यदि किसी भाई का कोई किसी प्रकार का, चाहे वो सेवा में है चाहे वो सेवा में नहीं है, सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और किसी प्रकार की कोई इलीगल रिकवरी आपकी की जा रही है या आपको नोटिस दिया गया है या रिकवरी कर ली गई है, तो उस प्रकरण को मेहरबानी करके और हमारी संज्ञान में लाएं
ताकि आपकी जो रिकवरी यदि कर ली गई है तो वो पैसा आपको वापस दिलाया जा सके, और अगर रिकवरी प्रोसेस में है किसी भी प्रकार से तो उस पर जो है माननीय न्यायालय से हम उसको स्टे करवा सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कई भाई बहनों को, कई अधिकारियों को, कई कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और अनड्यू रूप से उनकी रिकवरी कईयों से 4-5 लाख रुपए तक की रिकवरी हो जाती है। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है किसी प्रकार का कोई हरासमेंट फील ना करें, और ऐसे यदि प्रकरण आपके संज्ञान में आते हैं तो निश्चित रूप से हमारी निःशुल्क सेवाओं का आप फायदा उठाएं, अपने साथी लोगों को इसका फायदा दें। और इसी के साथ हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं ताकि हमारा जो चैनल है उसका विस्तृत रूप से फैलाव हो सके, आम जनता इससे जुड़ सके और हमारी सेवाओं का लाभ जो है पूरे समाज को, पूरे अधिकारियों को, जो अभित्रस्त कर्मचारी अधिकारी हैं उनको इसका लाभ मिल सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन करें जरूर। दूसरा, इस पर आप जो है इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपके पास हमारे जो व्यूज हैं वो अपने आप पहुंच जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में यदि आपको लगता है कि हमारे विचार गलत हैं या हमने कोई चीज़ गलत जानकारी दी है या हमारी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की कोई खामी या कमी है तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है, क्योंकि जब तक कमी नहीं बताओगे या जब तक जो है तारीफ नहीं करोगे तब तक चैनल का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कमियां भी बताएं, और यदि हम सही बात बता रहे हैं तो हमारी तारीफ भी करें। झूठी तारीफ नहीं चाहिए हमें किसी भी कीमत पर, लेकिन सच्ची तारीफ यदि करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, आपका भी मनोबल बढ़ता है। हमारे चैनल को बहुत लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारे व्यूअर्स की जो संख्या है वो कम से कम 500 के आसपास पार हो गई है। इसलिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं कि आप हमें सुनते हैं, हमारे ऊपर कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। बहुत से भाई बहन, तो हमको कल एक पूना से फ़ोन आया, वो बेचारे विक्टिम थे, उसको लेकर के कोई हमने उनकी राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा था। आई एम हेल्पिंग हिम डेफिनेटली, आई हैव आस्क्ड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम हिम। एक मेरे पास कल एक जैसलमेर से फ़ोन आया, एक बाड़मेर से फ़ोन आया, परसों एक नीम का थाना से भी फ़ोन आया। कई लोग बड़े दुखी हैं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से कई लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ करके हमारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है, विक्टिमाइजेशन के खिलाफ संघर्ष और अन्याय के खिलाफ संघर्ष। निश्चित रूप से जब तक हमारा जस्टिस ग्रुप है, निश्चित रूप से हम आपको न्याय दिलाते रहेंगे और न्याय की खातिर हम अपनी सेवाएं देते रहेंगे। ये हमारा निवेदन है, यही हमारा आग्रह है। आज का वक्तव्य हम यहीं पर, आज का जो विचार है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, उसको विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हैव ए नाइस डे, वेलकम, वेरी नाइसली, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।